हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे 1848 की फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हम क्या देखे थे कि कैसे चार्ल्स दसम को हटा करके जो बुर्बो राजवंश से बिलोंग करता था उसको हटा करके कैसे जो है आयरलैंड वंश के जो लुई फिलिप हैं वो गद्दी पे बैठे थे। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि भैया क्या थी 1848 की क्रांति। आपको याद होगा 1789 की क्रांति। 1789 में क्या हुआ था कि लुई 16वां जो था वो कर को बढ़ा दिया था, कर और जनता की हालत बदहाल हो गई थी और पूरा जो क्राइसिस था, फसल वसल सब था, जो था कृषि वगैरह सब चौपट हो गया था। इससे आम जनता क्या हो गई थी, सड़कों पे आ चुकी थी और वो क्या कर रही थी, फ्रांस के जो राजा थे उनको गिलोटाइन कर दिया था, यानी फांसी पर चढ़ा दिया था। यही कहानी हुआ था पिछले 1789 में। यानी समझिए कि वही वाला फिर से कहानी फिर से दोहराया जाएगा। अगर वो वाला कहानी आपको याद हो तो ये वाला कहानी आपको आराम से याद हो जाएगा। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे है एक देखो, अब इसे हम फरवरी की क्रांति भी कहते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि किसे फरवरी की क्रांति कहा जाता है, तो आप आराम से मार के आएगा 1848 की क्रांति को ही क्या कहा जाता है, फरवरी की क्रांति कहा जाता है। कब हुआ था, तो 22 फरवरी को हुआ था। देखो क्या हुआ था इस दिन। ये देखिए फ्रांस है, फ्रांस का ये नक्शा है, फ्रांस में ये क्रांति हुआ था। क्या हुआ था, ये देखिए, ये यहाँ का राजा है, राजा का नाम लुई फिलिप है। राजा का नाम क्या है, लुई फिलिप। और इसका क्या नीति था, इसका एक बहुत ही गंदा पॉलिसी था। नीति इसका क्या था, ध्यान से समझो। ये क्या था, सारा का सारा भर वापस से किस पे डाल देगा, पूरा जो सर्वसाधारण वर्ग है इस पे डाल देगा। और ये किसको छूट दे देगा, वापस से जो कुलीन और जो पादरी लोग हैं उसको छूट देगा। देखो पादरी है, इसके गले में वो जीसस क्राइस्ट का वो चिन्ह है। तो ये क्या करेगा, वापस से सारा दबाव किस पे दे देगा, सारा साधारण वर्ग पे दे देगा। कोई इनके लिए कोई नीति नहीं बनाएगा और इनको बहुत ज्यादा छूट देगा। कैसे छूट देगा, जो देखते हैं। ये एक तरह का उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक कहने का मतलब क्या होता है, जनता के बारे में सोचना। लेकिन ये क्या किया, ये एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया। देखिए ये क्या किया, अमीर लोगों को, कुलीन लोगों को बहुत ज्यादा छूट दिया और सर्वसाधारण वर्ग को वही स्थिति में छोड़ दिया। इसका जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री का नाम था गीजो। ठीक है, गीजो को ये प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री बनते ही ये गीजो क्या किया, अलग अलग नीति अपनाया। ये प्रधानमंत्री बनाए, ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी नीतियों को अपनाया। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है भैया, कि अगर जनता आवाज उठाएगी तो आवाज को दबा देना। जनता के खिलाफ अगर जनता कुछ बोलेगी राजा के खिलाफ, तो राजा के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उनको, उन आवाजों को दबाना। क्या हुआ था, इसके कुछ प्रमुख कारण है। सबसे पहला राजनीतिक कारण है, सबसे पहला है ये गीजो ने क्या किया कि ऐसे ऐसे नीतियां अप्लाई किया, ऐसे ऐसे रूल्स लाया कि जिसके वजह से क्या हुआ कि आम आदमी का कंडीशन तो और ज्यादा बद से बदतर हो गया। और अमीरों को बड़ा ये करता था, अमीरों को बड़ा सपोर्ट करता था। इसका मानना था कि भाई कि जो पैसे वाले होंगे वही सिर्फ वोट दे सकते हैं, पैसे वाले अमीर लोग ही वोट दे सकते हैं और 2% ही लोग वोट दे सकते थे। सोचिए, सीएम तो बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बना, लेकिन पैसे वाले लोग ही, अमीर लोग ही क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। और मजदूरों की कंडीशन और ज्यादा क्या होती रही, खराब होती रही। अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा गैप आ गया था, मजदूर और मध्यम वर्ग ज्यादा दबाव में रहते थे। और इसके बाद क्या हुआ कि देखिए क्या हुआ कि आर्थिक कारण क्या हो गया कि उस समय में वही कृषि का उत्पादन बहुत कम हुआ था, औद्योगिक मंदी आ चुकी थी और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे था और गरीबी का बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया था, और सब इसके नीतियों की वजह से। फिर अगला क्या कारण था कि राजनीतिक कारण में हम आप लोगों को बता दिए कि इसका जो खराब नीति था, गीजो का खराब नीति था। अब क्या किया राजा लुई फिलिप जो था, उसने लोकतांत्रिक सुधारों की नाम पे बहुत सारा धांधली किया था। और वो धांधली किसके वजह से हुआ था, इस गीजो की वजह से। जनता को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती थी। जब भाई आप वोट देने का अधिकार नहीं दोगे तो कहां से जनता इसमें एक्टिव होगी। और जो 98% जनता थी वो वंचित रह जाती थी वोट देने से। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी उदारवादी लोग थे या राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने फिर से सोचा कि हम वापस से क्या करेंगे, फ्रांस में लोकतंत्र लाएंगे और समानता स्वतंत्रता को फैलाएंगे। और लोग अपने अधिकारों को मांग करने के लिए एकजुट हो गए। और एकजुट होने के लिए वो क्या किए भाई, एक जगह जो एकजुट होने के लिए वो क्या किए, भोज का एक आयोजन किया गया। जो वहां पे जो फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस,
पेरिस में लोग भोज का आयोजन किया और उसको पता था कि अगर हम लोग सब लोग मिलकर के भोज का आयोजन करेंगे तो गीजो जरूर आएगा हम लोग को हटवाने के लिए। और जैसे ही हटाएगा, वो एक नाटक था, भोज करवाने का एक नाटक था। लेकिन क्या हुआ कि भोज जब करवाने लगे तो गीजो के लोग सैनिक आ गए इसको हटाने के लिए, और जनता पहले से लाठी डंडा लेके तैयार थी और वो क्या करना शुरू कर दी, अब विद्रोह करना शुरू कर दी। अब ये प्लानिंग था, जनता का प्लानिंग था। अब जो लुई फिलिप है, लुई फिलिप को देखा कि जनता फिर से आग बबूला हो रही है, तो इसको लगा कि भैया हमको भी जनता क्या कर देगा, गिलोटाइन कर देगा। गिलोटाइन क्या होता था कि आदमी को ऐसे रख दिया जाता था और मुंडी क्या कर लिया जाता, काट लिया जाता था और मुंडी ऐसे दिखाया जाता था कि देखो ये मुंडी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ऐसे राजा को, जैसे कि लुई 16वां को किया गया था, तो ऐसे गिलोटाइन कर देगा। तो ये अनान फनान में क्या करता है, साइन करके अपना गद्दी छोड़ के क्या हो जाता है, भाग जाता है। ये सब किसके वजह से हुआ, गीजो की वजह से हुआ। अगला जो वहां का, और यहां से जो सेकंड रिपब्लिक है वो शुरू होगा। फर्स्ट रिपब्लिक खत्म हो गया और यहां से लुई नेपोलियन बोनापार्ट, अब ये अगला जो है शासक वो बनेगा। नेपोलियन बोनापार्ट अलग था, उसके बारे में हम आपको समझा चुके हैं। अब ये लुई नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो आगे का गद्दी संभालेगा और यहां से सेकंड रिपब्लिक शुरू होगा। और आपको यहां से समझ में आया होगा कि कैसे जो है 1848 की क्रांति में क्या हुआ। लेकिन अगर आपको पूछेगा 1848 की क्रांति के क्या प्रभाव हुए, तो फिर से वहां पे क्या हुआ, एक नए गणराज्य की स्थापना हुई और राजनीतिक अधिकारों में बदलाव हुआ। लगभग सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार हुआ और सामाजिक सुधार हुआ, जैसे कि श्रमिकों के लिए नेशनल वर्कशॉप बनाया गया। और शुरुआती उमंग के बाद सत्ता संघर्ष का अस्थिरता बनी रही। बाद में फिर लुई नेपोलियन बोनापार्ट वहां के राष्ट्रपति बने और उन्हें शक्ति बढ़ाकर को खुद को आगे राजा भी घोषित कर लिया। बाद में इनको भी गद्दी पर से हटाया जाता है। तो बस आज का वीडियो आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से रिकैप आप लोग कर लीजिए कि हुआ क्या था कि चार्ल्स दशम के जाने के बाद लुई फिलिप जो है वो गद्दी पे बैठा। और लुई फिलिप का जो प्रधानमंत्री गीजो था बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी का मतलब समझ में आपको आता है कि अगर किसी के खिलाफ बोलेगा तो उसको दबाने का खूब प्रयास करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जनता की हालत और खराब हो गई। वो सिर्फ अमीरों पे ध्यान देता था, गरीबों पे ध्यान नहीं देता था। इसलिए जनता गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद वो क्या कर दी, आंदोलन कर दी। आंदोलन करने के बाद फिर राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा और ये क्रांति का बहुत बड़ा कारण था। इससे बड़े बड़े परिणाम निकल करके आए कि सभी को मत देने का अधिकार मिल गया। वापस से सेकंड रिपब्लिक जो है वो फ्रांस में चालू हो गया। आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।